देखो सी सैट से डरो नहीं। जिस तरह से आपका सवाल है ना कि सी सेट को कैसे अटेम्प्ट करें, उसमें वो अजम्पशन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पे अपना ध्यान ना लेके जाओ। सबसे पहले तो स्टे रिलैक्स्ड। 80 क्वेश्चंस हैं, आप एक ही कैटेगरी के कितने होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, और भी तो हैं। तो हमने क्या करना है, चाहे सी सेट है चाहे जीएस है, सबसे पहले वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं जिनको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो हमें आते हैं। सी सेट में 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक होंगे क्लस्टर क्वेश्चंस, एक होंगे सिंगल क्वेश्चंस। क्लस्टर मतलब जैसे एक पैराग्राफ है, उसके नीचे 2 या 3 क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग का कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके नीचे 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें मैं कहता हूं क्लस्टर। और दूसरे लोन वुल्फ्स, जो अकेले पड़े हुए हैं, मतलब आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। या रीजनिंग का भी कोई हो सकता है जो अकेला क्वेश्चन हो, समझ गए ना। तो एक हो गए सिंगल क्वेश्चंस, एक हो गए क्लस्टर वाले। तो सबसे पहले क्या करो, सी सेट के पेपर में से गो थ्रू हो जाओ। सबसे पहले राउंड में आप ये सिंगल वाले क्वेश्चंस को करो। वो क्वांट के हो सकते हैं, वो डेटा इंटरप्रिटेशन के या डेटा सफिशिएंसी के, कहीं से कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले आप ये सिंगल वालों को करो, ठीक है। लोग आपको ये भी बताएंगे कि सबसे पहले जाते ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, माइंड फ्रेश होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पहले करना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंसी होगी। मुझे नहीं लगता है ऐसा है, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर आप जाते ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले उठाएंगे तो आपके 5-7 मिनट एक पैराग्राफ पढ़ने में लग जाएंगे, और क्वेश्चन अभी आपने एक भी मार्क नहीं किया होगा। 8-10 मिनट निकलने के बाद जब आपने एक भी आंसर मार्क नहीं किया होगा ओएमआर शीट में, तो आपके ऊपर प्रेशर माउंट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जल्दबाजी होनी शुरू हो जाएगी, उससे बचना है। तो सबसे पहले जाओ, जाते ही सारे क्वेश्चंस में से गो थ्रू होते जाओ। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, जिसके लिए काम करे तो वो इसको लागू कर सकता है। सबसे पहले ये सिंगल वाले क्वेश्चंस को करो। आप देखेंगे कि 80 में से अबाउट 15-20 आपको यहां से ऐसे मिल जाएंगे जो इस कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, जिनमें से अगर आप 12-15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, 10 से 12 भी कर लेते हो, तो टोटल टारगेट क्या है आपका सी सेट में क्वालिफाई होने के लिए? 28 क्वेश्चंस, 29 क्वेश्चंस, 28 आई थिंक। तो ये तो आपने यहां से स्कोर कर लिया। उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को उठा सकते हैं। एक और बात, सी सेट के पेपर में क्वेश्चन के साथ जिद्दी नहीं होना। आप एक बार अटेम्प्ट करो, आंसर मिला, गुड। एक बार और कोशिश कर लो, आंसर मिला, गुड। ज्यादा कंपल्शन हो रही है तो एक ट्राई और मार लो, आंसर मिला, ओके। नहीं मिला तो इसे छोड़ दो, आगे चले जाओ। इसको बाद में देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो। जितना टाइम आप एक क्वेश्चन के साथ जिद्दी होके लगा रहे हैं, उतने टाइम में आप एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये बात मेरी याद रखना। और यही सी सेट का मंत्र है कि सी सेट में आप में 80 क्वेश्चंस है, तो 80 के 80 क्वेश्चंस को एक बार टच जरूर कर देना। कम से कम ऐसा हो जाए कि 1-2 अटेम्प्ट्स आपने उसको दे दी। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जनरली बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कोई तैयारी क्या करेगा? वो तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ को पढ़ के आपने सॉल्व करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये तो है नहीं कि उसकी कोई आप तैयारी करके, शुरू से जो सेकंड स्टैंडर्ड से जो रीडिंग स्किल्स डेवलप हुए हैं वो काम करेंगे आपके, डेफिनेटली करेंगे। हर क्वेश्चन के नीचे 2 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद पैसेज को पढ़ना शुरू करो। पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, दूसरा थोड़े एफर्ट के साथ मिल जाएगा, हो सकता है तीसरा मिले ही ना। उस तीसरे क्वेश्चन के साथ जिद्दी होने से अच्छा है कि आप उतनी ही देर अगला पैराग्राफ पढ़ने पे लगा लो, वहां फिर आपको 1 या 2 मिल जाएंगे। तो आपको सी सेट के पेपर में किसी भी क्वेश्चन के साथ जिद्दी नहीं होना है। और पेपर के बाद ये मत बोलना कि मेरा पेपर छूट गया। पेपर छूटता थोड़ी होता है यार, हम छोड़ते होते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट सही नहीं करते, हम अटेम्प्ट की प्लानिंग सही नहीं करते, इसीलिए हम पेपर को छोड़ देते हैं। तो डोंट से कि मेरा पेपर छूट गया, क्योंकि मैं बाद में यही कहूंगा कि बेटा छूटा नहीं है, तूने छोड़ा है। तो सबसे पहले सिंगल वाले क्वेश्चन कर लो, उसके बाद क्लस्टर वालों पे जाओ। हर किसी को आप 2-2 अटेम्प्ट दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तीसरी कोशिश कर सकते हो। इससे ज्यादा जिद्दी मत होना। आपको 80 में से 28 चाहिए। आप
बड़ी समझदारी से अगर इसको चलेंगे तो आप इसको अचीव कर लेंगे, सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा।